सुंदरवन के जंगल में बंटी कबूतर अपनी माँ टुनटुनी के साथ रहता था। बंटी कबूतर शहर के जंगल में काम करने जाता था। उसे शहर में काम के अच्छे पैसे मिल जाते थे, जिससे उसके रोज की कमाई 2000 हो जाती थी। बंटी कबूतर शहर से घर वापस आते समय रास्ते में उसने अपनी माँ के लिए अंगूर लिए और अंगूर लेकर आया और बोला, माँ मैं घर आ गया और देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो बेटा मेरे लिए? अंगूर लाया हूँ माँ। ठीक है बेटा, इसको मैं बाद में खा लूंगी। पहले तुम जाकर हाथ मुंह धो लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। मैंने दोपहर को एक समोसा खाया था माँ। बेटा, एक समोसे से क्या होता है? आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि लोग समोसे में थोड़े ही आलू डालते हैं। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे भूख तो बहुत जोर की लगी है। माँ, मैं हाथ मुंह धोकर कमरे में जा रहा हूँ, आप खाना ले आइएगा। बंटी कबूतर और माँ टुनटुनी दोनों खाना खा रहे थे। तभी टुनटुनी बोली, बेटा, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब तू शादी कर ले। माँ मैं अभी शादी नहीं करूँगा। क्यों बेटा, क्यों नहीं करोगे? माँ मैं सोच रहा था कि हम लोग अपना एक नया घर बनवा लें। ठीक है बेटा, जब मैं मर जाऊंगी तब तुम अपनी शादी कर लेना। ये कैसी बात कर रही हैं माँ आप? ठीक है, मैं जल्द ही शादी कर लूँगा। दोनों माँ बेटे सो जाते हैं। अगले दिन सुबह हुई। बंटी कबूतर शहर के जंगल काम करने चला गया। दोपहर को बंटी कबूतर का मालिक बंटी से बोला, बंटी जाओ पास की दुकान से तुम चाय ले आओ। तभी बंटी कबूतर चाय लेकर वापस आता है। तभी रास्ते में उसे एक दर्जी की दुकान देखा और उस दुकान में एक सुंदर सी चिड़िया कपड़े सिल रही थी। उसे देखकर बंटी कबूतर बहुत खुश हो जाता है और चाय लेकर मालिक के पास चला जाता है। शाम होती है तो बंटी कबूतर घर जाता है और उस दर्जी की दुकान पर जो चिड़िया थी उसके बारे में अपनी माँ को बता देता है। बेटा, क्या कहना चाहते हो तुम? आप मेरी उस चिड़िया से शादी करवा दीजिए। तभी टुनटुनी चिड़िया और उसका बेटा बंटी उसी दर्जी की दुकान पर जाते हैं और उस चिड़िया से बोले, बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता नहीं हैं। मुझको मेरी पिंकी चाची ने पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम्हारा क्या नाम है बेटी? मेरा नाम टोनी है। मेरा बेटा तुमको पसंद करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। तभी उसकी चाची पिंकी बोली, हम लोग इतने अमीर नहीं हैं कि हम लोग आपको दहेज दे सके। हम लोग आपसे दहेज मांग ही कहाँ रहे हैं। बस आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दीजिए। पिंकी चिड़िया मान जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। बंटी कबूतर और उसकी पत्नी टोनी और माँ टुनटुनी तीनों अपने घर में हंसी खुशी रहने लगे। एक दिन बंटी कबूतर की अचानक से तबीयत खराब होती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी उसकी माँ टुनटुनी बोली, बहू, क्या हो गया हमारे बेटे को? अब हम लोग के घर का खर्च कौन उठाएगा? माँ जी, आप परेशान मत होइए। जो मैं पहले दर्जी वाला काम करती थी, अब मुझे उसी काम को दोबारा करना हो। अब मैं दर्जी वाला काम घर पर करूँगी। टोनी चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों के कपड़े सिलती और उसे अच्छा मुनाफा हो जाता, क्योंकि उसकी दुकान पहले से ही मशहूर थी और वह अब अपने ससुराल में दुकान की थी। इसलिए सभी ग्राहक उसको ढूंढते ढूंढते उसके ससुराल पहुंच गए। सभी पक्षी उसी से कपड़े सिलवाए। उसकी सास ये देखकर बहुत खुश हो गई और वे दोनों हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सामने दिए गए वीडियो पर क्लिक कीजिए।